हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 38 चेस्ट का पेपर कटिंग बताया था। अब हम इसे कपड़े पे हम कट करेंगे। तो आज इसके हम कपड़े पे कैसे हम जो फर्मा है वो रख कर कटिंग कर सकते हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। तो हम पहले जो कपड़ा है वो फैला लेंगे। इसके लिए पेपर कटिंग हम साइड में करेंगे और कपड़े को हम फैला लेंगे। फिर जो कपड़े की डबल साइड है हम डबल फोल्ड करके रखेंगे कपड़ा, और जो बंद साइड है वो हमारी साइड रख के हम इसे इस तरीके से पेपर को रख लेंगे और उस पर कुछ वेट रख दीजिए जिससे कि पेपर हिले नहीं और हमारी कटिंग ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हम ये बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। कुछ भी आप उस पर वेट रख के काटेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अभी हम जो एज़ इट इज़ जो मार्किंग है हमारी, हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये आपको बहुत धीरे धीरे करना है, एकदम फिनिशिंग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है या थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमें इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। हम चाहे तो एक साथ पूरा फर्मा को पूरे कपड़े पे बिछा के भी हम इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक एक करके भी इसको रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी आपको एक एक करके ही बता रही हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इसकी कटिंग ऑलमोस्ट हो गई है। अगर आपको इजी ना जाए तो आप फैब्रिक के ऊपर भी वेट रख के फिर कटिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम जो फ्रंट पार्ट की क्रॉस पट्टी है उस पर भी वेट रख के हम इसे पहले चॉक से पूरा मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ इसकी मार्किंग कर ली है और इसे भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर कटोरी को इस तरीके से जमाएंगे, और जो स्लीव्स है उसे आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर ऐसे में नहीं आ रही है तो हम इसे खड़ा रखेंगे, और इसमें एक जॉइंट की ज़रूरत है तो मैं साइड में इसमें जॉइंट अटैच कर लूँगी। और जो क्रॉस पट्टी है नीचे जो बेल्ट है वो हमें इस तरीके से रखना है, और हमें इसे मार्किंग कर लेनी है और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी मार्किंग करके कटिंग कर ली है, और यहाँ पर मैंने उरेब में ये पट्टियाँ काटी है। ये हमें पाइपिंग के लिए लगेगी, और ये स्ट्रेट पट्टी ऐसी काटी है जो हमें नीचे जो पट्टी फोल्ड करना है उसके लिए हमें काम में आएगी। तो चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट। तो ये बैक पार्ट है और इसे हमें ऐसे डबल फोल्ड करके रखना है। तो जो बंद साइड है वहाँ से हमें 4 इंच लेना है साइड में, वहाँ एक मार्किंग करनी है। फिर इसकी हाइट भी हमें 4 इंच लेनी है, और ये जो लाइन हमने खींचे हैं उससे दोनों साइड हमें हाफ इंच मार्किंग करनी है। हाफ इंच लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड पे भी हमें हाफ इंच पे मार्क करना है। फिर हमें स्केल की हेल्प से या फिर टेप की हेल्प से ही हम इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे आपके टक्स बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे और एकदम इक्वल लेंथ में आपके टक्स आएंगे। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और जो फैब्रिक है उसे एकदम इक्वल करेंगे। बिल्कुल भी तिरछा नहीं होना चाहिए कपड़ा, वरना जो आपके टक्स है वो पूरे बिगड़ जाएंगे। ये बिगनर्स के लिए है, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसकी कोई नीड नहीं है। फिर इसे हम रख के हाथों से टैप कर लेंगे तो जो मार्किंग है वो दूसरे साइड भी आ जाएगी। फिर हम इसे चॉक से डार्क कर लेंगे।
अब हमें इस तरीके से पकड़ के इसे ऐसा फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें एक स्टिच लगा लेनी है। और जो एक्स्ट्रा धागा है हमें उसे कट कर लेना है। सेम इसी तरीके से जो सेकंड टक्स है हमें वो भी कंप्लीट करना है। और इसका भी हमें जो एक्स्ट्रा धागा है वो कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमारे बैक पार्ट के जो टक्स है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आए हैं। अभी ये हमारा बैक पार्ट रेडी है और अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट रेडी। उसके लिए क्रॉस पट्टी और कटोरी लेंगे हम। तो कभी भी आप बना रहे हैं तो दोनों साइड को सीधा करके हमें रखना है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनसे ये प्रॉब्लम होती है कि एक ही साइड के दोनों पल्ले एक ही साइड के बन जाते हैं। इसलिए हमें इस तरीके से रख कर देखना है और फिर उसे इस तरीके से रख के देख लें आप कि कौन सी साइड कहाँ लगेगी। फिर कटोरी को डबल फोल्ड करना है हमें और उसके टक्स के लिए हमें 1.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और इसकी लेंथ हमें 2.25 इंच रखनी है। हम इसे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर टक्स लगा लेंगे। फिर ये जो कटोरी है हम क्रॉस पट्टी में अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटोरी क्रॉस पट्टी में अटैच कर ली है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट है हमें राइट साइड पे राइट साइड रख के हमें इसे अटैच करना है और इसी प्रोसीजर से हमें सेकंड पार्ट जो सेकंड साइड है वो भी हमें इसकी रेडी कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड यहाँ पर रेडी कर ली है। अब हमें इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किधर साइड पे लगानी है। मैं राइट साइड में लगा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी ली है और उसका साइड थोड़ा सा फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। अब हमें राइट साइड है वो लेना है और राइट के ऊपर राइट साइड रखनी है हमें और फिर 1 फुट के डिस्टेंस से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों जो कपड़े हैं दोनों की जो किनारे हैं वो एकदम हमें इक्वल करके रखनी है। और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें है हमें इसे कट कर लेना है। फिर हम इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और उस पर क्रीज कर लेंगे और यहाँ पे प्रेस टिप दे देंगे। फिर हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और इसे फोल्ड करके क्रीज कर लेंगे जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। और एकदम किनारे से हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ही मैंने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें जो नेक है उसके शेप में हमें उसे कट कर लेना है। और जो इसकी दूसरी साइड है हमें यहाँ पर तुरपाई करना है तो ये हम हाथों से करेंगे। इसी तरीके से हम सेकंड साइड पे अब आई पट्टी अटैच करेंगे। आई पट्टी अटैच करने के लिए हमें इसे रॉन्ग साइड पे रखना है और उस पर जो पट्टी हमें है वो राइट साइड से रखना है और 1 फुट के डिस्टेंस से हमें वहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है।
और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसे कट कर लेना है। फिर हम इसे स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर भी जो प्रेस स्टिच है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। और जो राइट साइड है हमें सिलाई के ऊपर ही इस पट्टी को फोल्ड करना है। उसका थोड़ा सा साइड हमें पहले से फोल्ड करके रख लेना है और यहाँ हमें सिलाई लॉक करते हुए पूरा ऊपर तक इसे सिलाई लगा लेनी है। और जो शेप है हमारा नेक का हमें उसी शेप में इसे कट कर लेना है। अब मैंने ये बैक पार्ट है उसे एक सीधा रख लिया है और उसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट है उसे भी हमें सीधा ही रखना है। तो ये दोनों पार्ट मैंने रख लिए हैं और यहाँ पर एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम जो सेकंड शोल्डर है हमारा वो भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। फिर हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। अब हम इसे इक्वल कर लेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच के डिस्टेंस पे एक सिलाई लगा लेंगे। और सेम इसी प्रोसीजर से हम जो सेकंड शोल्डर है वहाँ पर भी 1/2 इंच के डिस्टेंस से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हम सिलाई डबल कर देंगे, तो मैं इसे ऐसा टर्न कर दूँगी और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और कॉर्नर से उसे लॉक कर देंगे। और जो सेकंड शोल्डर है वहाँ पर भी हम सिलाई लॉक करते हुए डबल सिलाई कर लेंगे। बीच में से हमें धागा कट करते हुए जॉइंट पार्ट को अलग कर देना है। इसमें आपको इंटरलॉक की नीड नहीं रहती है इस मेथड से अगर आप अटैच करते हो ब्लाउज़ तो। अब आपको इसे एकदम इक्वल रखना है और नेक हमें देख लेना है कि जो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट आया है और यहाँ पर मैंने ये उरेप पट्टी ले ली है जिससे हमें पाइपिंग बनाना है। तो हम उसे ऐसे क्रॉस में रखेंगे और एकदम किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे। हम इसे सीधा करेंगे तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी पट्टी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पूरी पट्टी रेडी कर ली है। और आप पाइपिंग के लिए मतलब इसे दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसे डबल फोल्ड कर दीजिए और या तो फिर आप इसे कॉर्नर से थोड़ा सा फोल्ड कीजिए। आप दोनों तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉर्नर से थोड़ा सा फोल्ड करके इसे यूज़ करूँगी। तो हमें एकदम थोड़ा सा फोल्ड करना है और उस पे से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी रेडी कर ली है। अब हमें इस तरीके से ब्लाउज़ को रखना है और थोड़ा सा पट्टी का साइड हमें बाहर साइड रखना है और एकदम 1 फुट के डिस्टेंस से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और ये पट्टी हमें इसमें जॉइंट करते टाइम बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी फिनिशिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसी तरीके से पूरी पट्टी अटैच कर लूँगी। यहाँ पर पूरी पट्टी अटैच हो गई है।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसे कट कर लेना है। और फिर हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो याद रहे कि जो अपनी मेन सिलाई है वो कट नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ध्यान से इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पूरी पाइपिंग में या पूरी पट्टी में वहाँ पर कट्स लगा लिए हैं। अब हमें इसे फोल्ड करना है। तो जो सिलाई है वो हमें पट्टी की साइड रखना है। पहले हम यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरीके से मोड़ेंगे। और जो पाइपिंग का जो राउंड आएगा वहाँ से एकदम किनारे से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। जो पाइपिंग है उसके ऊपर हमारी सिलाई नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हम सिलाई लॉक करेंगे और जो कपड़ा है उसे पाइपिंग पट्टी की साइड फोल्ड करते हुए हम नीचे साइड पट्टी फोल्ड करेंगे तो एक राउंड पाइपिंग तैयार होगी और उसी के किनारे से हमें सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से मैंने पूरी पाइपिंग रेडी कर ली है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अटैच हुई है। एकदम गोल और बहुत ही सुंदर पाइपिंग आई है। और यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है या धागा है हमें उसे कट कर लेना है। फिर ये जो स्लीव्स है मैंने उसमें जोड़ अटैच कर लिया था, जो मुझे जॉइंट उसमें लगाना था। तो अब हम एकदम कॉर्नर से उसे थोड़ा थोड़ा हम फोल्ड करेंगे और उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसे 1 इंच फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पर मिडिल से सिलाई लगाएंगे, कॉर्नर से नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें भी हमें तुरपाई करना है। फिर हम ब्लाउज़ को इस तरीके से रखेंगे और जो आई पट्टी है उसे छोड़ते हुए जो मिडिल लाइन है वहाँ पर रखेंगे और साइड से हम इक्वल कर लेंगे, उसे ट्रिम कर लेंगे। फिर हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे और इसी तरीके से मैं सेकंड स्लीव्स भी इसमें अटैच कर लूँगी। तो जो स्लीव का मिडिल पार्ट है वो हमें शोल्डर की सिलाई पर रखनी है। फिर हम राइट साइड में ऐसा रखेंगे, ब्लाउज़ हमें सीधा रखना है और एकदम कॉर्नर से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लेंगे। फिर ये मैंने पट्टी अटैच करके रखी है और इसे एक साइड से फोल्ड करके मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है। अब ब्लाउज़ का राइट साइड लेंगे और पट्टी है जो उसका भी हम राइट साइड लेंगे और इस तरीके से ब्लाउज़ पर रखेंगे और थोड़ी सी पट्टी बाहर करते हुए कॉर्नर से हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। और जो बैक पार्ट का जो टक्स है हमें वहाँ पर एक छोटी सी प्लेट डालना होगा। और जो सेकंड टक्स है हमें वहाँ पर भी एक छोटी सी प्लेट लगाना है। और हम बाकी पूरा सीधा सीधा इसे सिल लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे थोड़ा सा बाहर छोड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है। फिर हम इसे फोल्ड करेंगे और जो सिलाई है उसे नीचे की पट्टी की साइड हमें करते हुए उस पर जो प्रेस स्टिच होती है या प्रेस सिलाई भी बोलते हैं उससे हम लगा लेंगे। और यहाँ से भी हम अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लॉक कर देंगे। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे
और सीधे साइड से एकदम किनारे पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने पूरे ब्लाउज़ में यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसका जो मार्किंग है मेज़रमेंट के हिसाब से देकर सिलाई लगा लेंगे और ये लीजिए ब्लाउज़ रेडी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर